उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:15 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। कोरोना काल में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की गैर मौजूदगी में ही कपाट खोले गए हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में यमुना के शीतकालीन निवास स्थल खुशीमठ खरसाली में मां यमुना विदाई हुई, जो 11 बजे यमुनोत्री धाम पहुंची। जोर से बोलो। विधिवत पूजा अर्चना के बाद दोपहर 12:15 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। आगामी ग्रीष्मकाल के 6 माह तक देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्री मां यमुना के दर्शन यमुनोत्री धाम में कर सकेंगे, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के बीच श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति अभी नहीं मिल पाई है। कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री मंदिर परिषद, पंच पंडा समिति एवं यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित सहित खरसाली के ग्रामीणों में खुशी का माहौल बन चुका है। गंगोत्री धाम के कपाट भी शनिवार 15 मई, केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच इस साल भी श्रद्धालुओं को दर्शन करने की फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है। देवस्थानम बोर्ड ने कपाट खोलने की तैयारी का जायजा भी लिया है। मंदिर प्रबंधन को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। इस मौके पर यमुनोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष चारों धामों के मंदिर के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी इस बार की जाएगी। ऑनलाइन दर्शन के साथ ही भक्त ऑडियो सिस्टम के जरिए पूजा अर्चना भी कर सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले और देश दुनिया के तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से इस साल 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए भक्तों के लिए उत्तराखंड सरकार 4 धाम के वर्चुअल दर्शन कराने की तैयारी कर रही है, ताकि इससे लोग घर बैठे 4 धाम के दर्शन कर सके। पिछले साल 2020 में भी कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा शुरुआत में स्थगित रही थी। साल 2021 में भी सरकार ने यात्रा को शुरू में स्थगित ही रखा है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था करने से 4 धामों के दर्शन के इच्छुक देश विदेश के श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर बाकी मंदिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन और ऑडियो के माध्यम से पूजा भी कर सकेंगे। जय मां यमुना, जय मां यमुनोत्री।